प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 घमंडी आग। बच्चों कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। और उस चक्कर में आप दूसरों को नीचा दिखाओ, दूसरों की बेइज्जती करो, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो आइए एक कहानी पढ़ते हैं हम एक घमंडी व्यक्ति की। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार। वो घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है नाविक? हालांकि जो पढ़ा लिखा और कहते हैं तमीजदार व्यक्ति होता है वो कभी घमंडी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो नाविक कहता है नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी कि तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पढ़ा। उस आदमी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। और किसी को ऐसे ना छोटा नहीं दिखाना चाहिए कभी भी, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इस दुनिया में भेजा है वो किसी ना किसी रूप में हर तरह से अपने आप में परफेक्ट है। तो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नाविक को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोला। तभी होता क्या है कि हवा के तेज झोंकों ने नाव को भंवर में डाल दी। भंवर क्या होता है? जो लहरों का गोल गोल चक्कर होता है, ठीक है। तब नाविक ने ऊंची आवाज में पूछा, महाराज आपको तैरना भी आता है कि नहीं? आदमी ने घबराई आवाज में कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी जिंदगी तो खत्म होने वाली, क्योंकि ये नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है। और ये कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ जो है नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। घमंडी आदमी अपनी जान नहीं बचा सका और नदी के पानी में डूबकर मर गया। इसे कहते हैं कि घमंडी का सिर नीचा होता है। घमंडी लोग हमेशा जो है परेशान होते हैं, इसलिए हमें कुछ भी आता है, हम कितने भी संपूर्ण हैं, कितने भी परिपक्व हैं, परफेक्ट हैं, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 घमंडी आदमी का अभ्यास कार्य यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, जो आदमी नाव में सवार हुआ वो कैसा था? वो पढ़ा लिखा था। प्रश्न 2, नाव को भंवर में किसने डाल दिया? वायु के तेज झोंकों ने। कौन तैरना नहीं जानता था? घमंडी आदमी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। उस आदमी ने घमंड में भरकर नाविक से पूछा, जो नाव चलाने वाला होता है ना, नाविक से पूछा, हाँ, तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी। नाविक को बड़ा गुस्सा आया। तेज झोंकों ने नाव को भंवर में डाल दिया। नाविक ने कहा, आपकी तो जिंदगी खत्म होने वाली है। किसने कहा? किससे कहा? अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी। घमंडी आदमी ने नाविक से कहा। अब उसे ये नहीं पता कि नाविक को नाव चलानी आती है, तुम्हें नहीं आती, और तैरना आता है। आपको तैरना भी आता है कि नहीं? नाविक ने घमंडी से, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता।
घमंडी ने नाविक से कहा। ये नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है। नाविक ने घमंडी से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आदमी को किस बात का घमंड था? कि वो पढ़ा लिखा था। उसे ये घमंड था कि वो पढ़ा लिखा है। घमंडी आदमी अपनी जान क्यों नहीं बचा सका? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि सबकी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।